उड़ने वाला गधा। कुछ साल पहले की बात है। मिंटू कड़ी नामी गांव में एक आदमी फलों की रेड़ी लगाया करता था। वो अपनी रेड़ी पर फल गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर बेचा करता था और शाम तक उसके सारे फल बिक जाया करते थे। बेटा कौन से फल बेच रहे हो? हाँ बेच रहे हो। तुम्हारे पास तो कोई फल नहीं है और रेड़ी लेकर ऐसे जा रहे हो जैसे पता नहीं तुम्हारे पास क्या क्या फल हो। तो बाबा बुजुर्गो, सारे फल बिक गए हैं। मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ जो लोगों की मिन्नतें कर कर के फल बेचूं कि आ जाओ भाई मेहरबानी करके मेरे फल ले लो। ताज़ा ताज़ा और मोटे फल बेचता हूँ और लोग भागे भागे दौड़े चले आते हैं मेरे फल लेने के लिए। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गए। ओ बाबा बुजुर्गो, पहली बात तो तुम्हारा मेरा मजाक नहीं है। दूसरी बात मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तीसरी बात ये 3 फल बच गए हैं, अगर लेना है तो लो वरना चौथी बात यहाँ से कल्टी कर जाओ। ये कहकर वो बुजुर्ग गुस्से में ये कहते हुए चले गए। बहुत बदतमीज हो तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। हाँ बहुत देखे तुम्हारी जैसी बद्दुआएं देने वाले। जहाँ कोई तरक्की करता बंदा देखा नहीं और उसे बद्दुआएं देना शुरू हो गए। मीठा गांव के एक किसान के फलों के बाग से फल लेकर आया करता था। उस किसान ने अपने बाग में तरह तरह के फल लगाए हुए थे। एक दिन मीठा फल लेने उसके बाग में आता है तो उस वक्त वो किसान बहुत उदास बैठा होता है। अरे शमशेर भाई खैर तो है, इस तरह उदास क्यों बैठे हो आप? अरे बेटे भाई क्या बताऊँ यार, नया साल शुरू होने वाला है और काम में काफी मंदी चल रही है यार। पर भाई साहब मैं तो आपसे धड़ाधड़ फल खरीदता हूँ, फिर मंदी कैसी चल रही है? अरे नहीं यार, फल भी अच्छा बिक रहा है, मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, पर अब मुझसे ये काम नहीं होता। काम में पता नहीं क्यों दिल नहीं रखता यार। अगर दिल भर गया है तो ये बाग किसी को बेच दो, क्यों खामखा परेशानी लेते हो? अरे भाई इस गांव में किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरा बाग खरीदे, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। शमशेर भाई आप परेशान क्यों होते हो? ये बाग मुझे ठेके पर दे दो, मैं आपको हर महीने पैसे देता रहूंगा। ये बात सुनते ही वो किसान सोचने लगा। अरे भाई यार ये तो सही मुर्गा फंस गया है। वैसे भी मेरे बाग का फल रोजाना रात को चोरी हो जाता है, नुकसान करने से बेहतर है इसे ही बाग ठेके पर दे दूं ना यार। शमशेर भाई जानू क्या सोच रहे हो आप? तो मैं सोच रहा हूँ तुम एक अच्छा इंसान हो, मैं तुम्हें बाग ठेके पर देने के लिए तैयार हूँ यार। अरे शमशेर भाई जानू आई लव यू। आपने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, तुम कल 1 लाख रुपए का इंतजाम करके आ जाओ और बाग ले लो। ये बात सुनकर मीठा खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ता है। शाम में जब किसान घर पहुँचता है तो अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। क्या आपने बाग बेच दिया? इतनी अच्छी कमाई का जरिया है वो हमारा। ओ बेगम तो पागल मत बन, पता नहीं कौन रात को हमारे बाग का फल चोरी कर लेता है। ये बाग तो अब नुकसान ही दे रहा था मुझे। तो आप चोर का पता लगाओ, बाग बेचना भी कोई मसले का हल है भला। ओ बेगम तू चुप कर रहा यार, क्यों दिमाग खराब कर रही है? जो हो गया है क्या हो गया है। वहाँ मीठा जब खुशी खुशी घर पहुँचता है तो उसकी बीवी उसे देखकर कहती है, अरे मिट्टे मेरी जान के टोटे, खैर तो आज इतना खुश नजर आ रहा है। हाँ बेगम बात ही खुश होने वाली है, दिल तो कर रहा है आज लुटियाँ डालूं। मिट्टे क्यों तड़पा रहे, जल्दी से बताना। तड़प तड़प के मेरी जान न निकल जा बे, जल्दी से बता देना क्या खुशखबरी है। फिर मीठा अपनी बेगम को सारी बातें बताता है। वाह मिट्टे, अब तो हम जमींदार बन गए। मिट्टे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फलों का बाग हमारा हो गया। और बेगम यकीन कर ले, तेरा शोहर कोई आम बंदा नहीं है। जाकर पूरे मोहल्ले वालों को बता दे कि हम जमींदार बन गए हैं, सबको जला जला कर मार दे। मिट्टे मेरी जान के टुट्टे तू फिक्र न कर, मैं एक एक घर का दरवाजा बजा बजा के उनका गिरबान पकड़ के बाहर निकाल लूंगी और उनको बता दूंगी
दूंगी और जला जला के उन्हें काला कलोटा कर दे दूंगी और उनकी नासों से आग निकाल दे दूंगी। फिर अगले ही दिन मीठा उस किसान को 1 लाख रुपए दे देता है और बाग का मालिक बनकर बैठ जाता है। तो एक ग्राहक उसके पास आता है। भाईजान शमशेर भाई कहाँ है? मैंने उनसे फल खरीदने हैं बेचने के लिए अपनी दुकान के ऊपर। और लड़की, ये बाग मैंने शमशीर से खरीद लिया है, आज से मैं इस बाग का मालिक हूँ। अरे वाह भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, आप मुझे 10 किलो सेब और 5 किलो आम दे दो। फिर मीठा बिट्टू को फलों की डबल कीमत बताता है। बिट्टू रेट सुनकर बहुत हैरान होता है। अरे भाई साहब, शमशेर भाई तो इतने महंगे फल नहीं देते थे मुझे, आप तो बहुत महंगे फल दे रहे हो। फल इसी कीमत पर मिलेंगे, अगर लेना है तो लो, वरना यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ। अब इस बाग के अलावा लोगों के पास फल खरीदने की कोई और जगह नहीं थी, इसलिए बिट्टू को मजबूरन उससे ही महंगी कीमत पर फल खरीदने पड़े। क्या मजेदार कमाई है, जिस कीमत पर भी लोगों को बेचूं मुझ ही से खरीदेंगे। फिर रात होती है तो मीठा अपने ही बाग में चारपाई डाल के सो जाता है। तो उसकी आँख किसी की हिलजुल की वजह से खुलती है। मीठा परेशान होकर उठ जाता है। कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर, बताओ। मीठा इधर उधर देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आता। तो वो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। तो कुछ देर बाद एक परों वाला गधा उसके बाग में उतरता है और वहाँ मौजूद सेब खाने लग जाता है। परों वाला गधा? अच्छा, तो ये गधा इस बाग का फल खाता है रात को आकर।